जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्च विद सोनू। आज हम स्वतंत्र राज्यों में, आधुनिक भारत के स्वतंत्र राज्यों में मैसूर के बारे में चर्चा करेंगे। मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। मैसूर क्या था? पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। उस समय मैसूर एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। उस समय मैसूर क्या हुआ? एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। उसके बाद में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और मैसूर एक अलग राज्य बन गया। इसके राजा कौन थे? तो यहाँ वडियार वंश का शासन स्टार्ट हुआ। वडियार वंश का शासन स्टार्ट हुआ। वडियार वंश के शासन स्टार्ट हुआ। यहाँ के राजा थे चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज विजयनगर साम्राज्य में का ही हिस्सा था मैसूर। जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ तो विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और उस समय मैसूर अलग एक राज्य बन गया। इसके राजा कौन थे? चिक्का कृष्ण राज थे। इसके दो मंत्री थे, देवराज और नंदराज। नंदराज एवं देवराज। वास्तविक सत्ता इनके ही हाथ में थी। वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथ में थी। इस समय क्या होता था? मराठा और निजाम का, हैदराबाद का निजाम और महाराष्ट्र का जो हिस्सा था वहाँ मराठा, इनका बहुत डर रहता था मैसूर पर आक्रमण का। उसी समय इनके सेना में एक हैदर अली नाम का सैनिक था। हैदर अली नाम का एक सैनिक था। वो काफ़ी युद्ध नीति और युद्ध कौशल में परिपूर्ण था। उसने अपने युद्ध नीति से मराठा और निजाम को रोकने में सहायता दी और उसे उच्च अधिकारी बना दिया गया। हैदर अली को अपनी युद्ध नीति और युद्ध कौशल के कारण नंदराज ने क्या बना दिया? उच्च अधिकारी बना दिया। और हैदर अली ने ही 1761 में नंदराज को हटाकर जो मंत्री था और वास्तविक सत्ता इन्हीं दोनों के हाथ में थी, तो नंदराज को हटाकर सीधे मैसूर पर शासन करना स्टार्ट किया। 1761 में मैसूर पर शासन करना कौन स्टार्ट किया? हैदर अली 1761 में मैसूर पर शासन करना स्टार्ट किया। अब 1761 से लेके ये 1782 तक शासन किया, क्योंकि 1782 में मारा गया। हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से युद्ध के जो सामान रखा जाता है, उसका युद्ध के लिए जो भी सामग्री रखा जाता है उसका एक निर्माण किया था। युद्ध सामग्री का निर्माण किया था, जहाँ युद्ध के लिए सामान, गोला बारूद, बम रखा जाता है फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसी यूरोपीय बस्ती पर। हैदर अली ने दो लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहला फर्स्ट आंग्लो मैसूर युद्ध और सेकंड आंग्लो मैसूर युद्ध। फर्स्ट आंग्लो मैसूर युद्ध और सेकंड आंग्लो मैसूर युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ा था, इसलिए आंग्ल हो गया, और मैसूर के साथ लड़ा था। यह फर्स्ट हुआ था 1767 से लेके 69 में, और सेकंड हुआ था 1780 से लेके 84 में। 1780 से 84 में फर्स्ट आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, क्योंकि हैदर अली ने अपनी कूटनीति से निजाम और मराठों को अपने मिला लिया। अंततः अंग्रेज हार गए। सेकंड जब स्टार्ट हुआ आंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपने ओर मिला लिया और 1782 में
1784 तक युद्ध चलता रहा, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद वहाँ पर टीपू सुल्तान कमान संभाला और ये इस युद्ध का निर्णय निर्णायक नहीं हुआ। जो अंग्रेजों का हिस्सा था, जो राज्य था अंग्रेजों का, जो भी जमीन था उसको दे दिया गया और मैसूर का जो जमीन था वो टीपू सुल्तान अपने में लिया। ये निर्णायक नहीं रहा। तो फर्स्ट युद्ध मैसूर की संधि से खत्म हुआ था, फर्स्ट मैसूर की संधि से, और दूसरा मंगलोर की संधि से। फर्स्ट मैसूर की संधि से खत्म हुआ, दूसरा मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ। फर्स्ट 1767 से 69 तक चला, सेकंड 1780 से 84 तक, और इसी युद्ध में सेकंड आंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई। उसके बाद आता है टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए उसको अच्छा से पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। यह फ्रांसीसियों से बहुत प्रभावित था, तो इसने एक वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। इसने माप तोल कैलेंडर, नया माप तोल और नया कैलेंडर इस्तेमाल किया था। इसने युद्ध सामग्री के लिए जो स्थान जहाँ युद्ध सामग्री रखा जाता है उसके लिए इसने फ्रांसीसियों की सहायता से यूरोपीय पद्धति पर युद्ध सामग्री, युद्ध पोत का निर्माण किया था। इसने भारतीय नौसेना भी बनाया था। इसने भारतीय नौसेना भी बनाया था। इसने क्या किया था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, व्यापार को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया था। इसने एक देवी की मूर्ति भी बनवाया था। इसने क्या किया? एक देवी की मूर्ति बनाई। ये हिंदू धर्म से सहिष्णु था। ये किसी धर्म को ज़्यादा किसी भी धर्म से घृणा नहीं करता था, सबको समान मानता था, इसलिए इसने देवी की मूर्ति भी बनवाया था। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत बढ़ावा देता था। इसने फ्रांस, तुर्की और ईरान में अपने दूत भी भेजे थे। फ्रांस, तुर्की, ईरान में अपने दूत भी भेजे थे विदेश, जैसे आजकल विदेश मंत्री से IAS और IFS जाते हैं, वैसे ही ये फ्रांस, तुर्की और ईरान में अपने दूत भेजे थे, जिससे उनका व्यापार अच्छा हो सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। भारतीय नौसेना का भी इसने निर्माण किया था। युद्ध सामग्री के लिए स्थान, युद्ध सामग्री, युद्ध स्थल और युद्ध नीति, ये सभी यूरोपियों से प्रभावित होकर उसने यूरोपियों के संरक्षण में यूरोपीय पद्धति पे निर्माण किया था अपने युद्ध सैनिक का। माप तोल का लिए कैलेंडर और माप तोल पद्धति नया अपनाया था और जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। इसके समय भी 2 युद्ध लड़े गए। पहला तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। इस समय कर्नवालिस था। पहले में लॉर्ड वेरेलस्ट था, 67 से 69 में लॉर्ड वेरेलस्ट था, और उसके बाद वारेन हेस्टिंग था 80 से 84 में। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 67 से 69, उसमें लॉर्ड वेरेलस्ट था। उसके बाद 80 से 84 में वारेन हेस्टिंग था। तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और कौन था? टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान बुरी तरह हारा और इस पे बहुत सारी संधियां थोप दी गई। इसको बहुत सारा जुर्माना देना पड़ा। टीपू सुल्तान हार गया और बहुत सारे इसको संधियां इस पे थोप दी गई और बहुत सारे जुर्माने लगाए गए। फिर उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। 1799 में इस समय वेलेस्ली था। वेलेस्ली सहायक संधि थोपना चाहता था और टीपू सुल्तान ये मानने को तैयार नहीं था, इसलिए ये युद्ध स्टार्ट हुआ। इसमें टीपू सुल्तान
श्रीरंगपट्टनम में मारा गया। इसमें टीपू सुल्तान क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम में मारा गया। ये जो संधि थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, श्रीरंगपट्टनम, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो खत्म हुआ वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं हुई क्योंकि टीपू सुल्तान इसमें मारा गया। टीपू मारा गया और पुनः मैसूर पे जो वडियार वंश का शासन था उसके एक छोटे से बच्चे को सहायक संधि थोप कर एक छोटे से बच्चे को राजा बना दिया गया। तो इस तरह हमारा मैसूर खत्म हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।